नमस्कार। दिल्ली में हुई एक मुलाकात, लेकिन यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। यह वो मुलाकात है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और सवाल ऐसे खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूरी राजनीति बदल सकता है। बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचते हैं। तस्वीर सामने आती है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ गांधी परिवार का चेहरा और बीच में मुस्कान, अपनापन और एक खास संकेत। पत्नी साथ में, बेटी साथ में और माहौल ऐसा जैसे सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि कुछ बड़ा तय हो रहा हो। अब यहाँ रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसी मुलाकात अचानक क्यों होती है? वो भी तब जब कुछ समय पहले तक इन्हीं वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया था। वो भी तब जब वो पार्टी से लगभग साइडलाइन हो चुके थे और वो भी तब जब देश में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है। क्या यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है या फिर ये उस कहानी की शुरुआत है जो अभी सामने आनी बाकी है? क्योंकि राजनीति में कोई भी तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती। हर मुस्कान के पीछे एक संदेश होता है, हर मुलाकात के पीछे एक रणनीति होती है और हर टाइमिंग के पीछे एक प्लान होता है। और यहाँ तीनों चीजें एक साथ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अब वरुण गांधी को फिर से फ्रंट लाइन में लाने जा रही है? क्या उनका लंबा चला सियासी सन्नाटा अब टूटने वाला है? क्या उन्हें ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली है जो सीधे चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगी? या फिर इस मुलाकात के पीछे कोई और बड़ा गेम प्लान छुपा है? क्योंकि अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ शुरुआत है। असल कहानी अभी बाकी है और उस कहानी में हो सकता है बंगाल चुनाव हो, बड़ी जिम्मेदारी हो या फिर बीजेपी के अंदर एक नया बड़ा चेहरा उभरने की तैयारी हो। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक एक परत खोलकर समझते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। वरुण गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो उस परिवार से आते हैं जिसका नाम भारतीय राजनीति में दशकों से सत्ता, प्रभाव और विरासत का प्रतीक रहा है। गांधी परिवार, इंदिरा गांधी के पोते, यानी एक ऐसा नाम जिसके साथ सिर्फ पहचान नहीं बल्कि इतिहास जुड़ा हुआ है। और राजनीति में इतिहास प्लस नाम बराबर ताकत। यही वजह है कि अगर बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देती है तो यह सिर्फ एक नेता को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं होगा, यह एक बड़ा सियासी संदेश होगा और वह संदेश सीधे कांग्रेस के दिल पर चोट करेगा। मैसेज क्या होगा कि जिस गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस दशकों से राजनीति करती आई है, उसी परिवार का एक अहम चेहरा अब बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यानी नैरेटिव पूरी तरह बदल सकता है। अब तक कांग्रेस कहती थी गांधी परिवार बराबर कांग्रेस, लेकिन अगर वरुण गांधी बीजेपी में मजबूत भूमिका में आते हैं तो यह लाइन टूट जाएगी और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। अब जरा इसे और गहराई से समझिए। अगर वरुण गांधी दोबारा एक्टिव होते हैं और उन्हें बड़ा रोल मिलता है तो बीजेपी को 3 नहीं बल्कि कई लेयर में फायदा होगा। पहला फायदा, गांधी सरनेम का पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ग्राउंड लेवल पर नाम बहुत मायने रखता है। गांव से लेकर शहर तक लोग नाम से जुड़ते हैं और जब वही नाम जो कांग्रेस की पहचान रहा है बीजेपी के साथ दिखाई दे तो वोटर के दिमाग में सीधा सवाल खड़ा होता है, क्या अब असली गांधी यहाँ है? यही माइंडसेट शिफ्ट बीजेपी चाहती है। दूसरा फायदा, वरुण गांधी की पर्सनल इमेज। वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, उन्होंने किसानों, युवाओं, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की है। यानी एक ऐसा चेहरा जो हार्डकोर राजनीति से थोड़ा अलग, संवेदनशील नेता की छवि रखता है। बीजेपी के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पार्टी को एक सॉफ्ट टच मिलता है जो कई बार हार्ड पॉलिटिक्स में नहीं दिखता। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, वेस्ट बंगाल। जी हाँ, यही वह राज्य है जहां बीजेपी हर हाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और यहां वरुण गांधी गेम चेंजर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक नेता को भेजने की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है। पहली बात, वह पहले बंगाल के प्रभारी रह चुके हैं, मतलब जमीन की समझ पहले से है। दूसरी बात, वह संगठन के अंदर काम कर चुके हैं, मतलब कैडर के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, उनकी पत्नी का संबंध बंगाल से जुड़ा हुआ है। अब इसे हल्के में मत लीजिए। राजनीति में लोकल कनेक्शन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब कोई नेता बाहरी नहीं लगता तो जनता उसे जल्दी स्वीकार करती है। यानी यहाँ पूरा फॉर्मूला बनता है, लोकल कनेक्शन, राष्ट्रीय पहचान, गांधी सरनेम। अब सोचिए यह कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है।
अगर बीजेपी उन्हें बंगाल चुनाव में उतारती है तो वह एक अलग तरह का चेहरा बन सकते हैं, न बहुत आक्रामक न बहुत कमजोर, बल्कि सॉफ्ट लेकिन प्रभावशाली। और यही वो स्पेस है जहां बीजेपी को अक्सर कमी महसूस होती है। ऐसा चेहरा जो टीएमसी के खिलाफ बोले लेकिन टकराव की राजनीति से थोड़ा अलग रहे। ऐसा चेहरा जो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सके। ऐसा चेहरा जो युवा, मध्यम वर्ग और नए वोटर्स को आकर्षित कर सके। यानी वरुण गांधी सिर्फ एक नेता नहीं रहेंगे, बल्कि एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बन सकते हैं। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो बंगाल ही नहीं, देश की राजनीति में भी एक नया समीकरण बन सकता है। लेकिन अब कहानी का सबसे खतरनाक एंगल समझिए। अगर बीजेपी वरुण गांधी को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती तो क्या होगा? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो वह दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं। और अगर वो कांग्रेस में चले गए या विपक्ष के साथ खड़े हो गए तो क्या होगा? सोचिए, गांधी परिवार का एक बड़ा चेहरा अगर फिर से कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाए तो कांग्रेस को एक नई ताकत मिल सकती है। और बीजेपी का वह नैरेटिव कि गांधी परिवार सिर्फ कांग्रेस तक सीमित है, वह पूरी तरह कमजोर पड़ सकता है। यानी बीजेपी के सामने यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, यह एक रणनीतिक जंग है। या तो वरुण गांधी को साथ लेकर उन्हें बड़ा बनाया जाए या फिर जोखिम उठाया जाए। और यही वजह है कि इस मुलाकात को साधारण मुलाकात नहीं बल्कि पॉलिटिकल री एंट्री का सिग्नल माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 3 बड़े रोल मिल सकते हैं: संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा की एंट्री या फिर सीधे चुनावी चेहरे के रूप में बंगाल या यूपी में इस्तेमाल। और अगर ऐसा हुआ तो यह साफ होगा कि बीजेपी अब उन्हें फ्रंटलाइन लीडर बनाने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या वरुण गांधी बीजेपी के अगले बड़े चेहरे बन सकते हैं? क्या बीजेपी उन्हें बंगाल चुनाव में उतारकर बड़ा गेम खेल सकती है, या फिर यह मौका गंवाना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.